सामान्य प्रेम संघर्ष के बिना नहीं जी सकता, क्योंकि उसमें मन की गति संलग्न है। सिर्फ वही प्रेम संघर्ष के बिना जिएगा जो कि मन का ही नहीं है। लेकिन वह बात फिर और है, दूसरी है। बुद्ध का प्रेम और ही बात है। लेकिन अगर बुद्ध तुम्हें प्रेम करे तो तुम बहुत अच्छा नहीं महसूस करोगे, क्योंकि उसमें कुछ दोष नहीं रहेगा। वह मीठा ही मीठा होगा, एकदम स्वीट और उबाऊ होगा। क्योंकि दोष तो झगड़े से आता है। बुद्ध क्रोध नहीं कर सकते, वे केवल प्रेम कर सकते हैं। वे तुम्हें उनका प्रेम बुद्ध का प्रेम पता नहीं चलेगा, क्योंकि पता तो विरोध में, विपरीतता में चलता है, प्रेम में नहीं चलता, विपरीतता में पता चलता है। जब बुद्ध 12 वर्ष के बाद अपने नगर वापस आए, 12 वर्ष हो गए थे घर छोड़े, तो 12 वर्ष के बाद अपने घर आए तो उनकी पत्नी उनके स्वागत को नहीं आई। सारा नगर आ गया है स्वागत के लिए, पूरा नगर इकट्ठा हुआ है द्वार पर, लेकिन उनकी पत्नी नहीं आई है। अजीब लगेगा ना आपको। लेकिन बुद्ध हंसे और उन्होंने अपने मुख्य शिष्य आनंद से कहा, यशोधरा नहीं आई। बुद्ध के पत्नी का नाम है यशोधरा। मैं उसे भली भांति जानता हूं, ऐसा लगता है कि वह अभी भी मुझे प्रेम करती है। वह मानिनी है, वह आहत अनुभव करती है। मैं तो सोचता था 12 वर्ष का लंबा समय है, वह अब तो प्रेम में न होगी। लेकिन मालूम होता है कि वह अब भी प्रेम में है, अब भी क्रोध में है। वह मुझे लेने नहीं आई, मुझे ही उसके पास जाना होगा। ये एक एक वाक्य सत्य है बुद्ध का, मैं जो कह रहा हूं। भगवान बुद्ध गए हैं महल के अंदर पत्नी से मिलने, आनंद भी उनके साथ था। चचेरा भाई है उनका आनंद बड़ा, और भगवान ने आनंद को एक वचन दिया था। जब आनंद दीक्षित होने आया था बुद्ध के पास, दीक्षा लेते वक्त उसने एक शर्त रखी है बुद्ध के सामने, और बुद्ध ने मानी है कि मैं सदा आपके साथ रहूंगा। बुद्ध से कसम ली थी आनंद ने कि मैं सदा आपके साथ रहूंगा, हर एक वक्त। और ये बात बुद्ध ने मानी है, माननी पड़ी। सो आनंद उनके साथ है। राजमहल तक साथ गया। वहां बुद्ध ने उसे कहा कि आनंद, कम से कम यहां तुम मेरे साथ मत चलो। अब पत्नी के कमरे में प्रवेश हो रहा है तो आनंद कहते हैं कम से कम आप यहां रुक जाओ, मेरे साथ मत चल आनंद, क्योंकि यशोधरा बहुत नाराज होगी। मैं 12 वर्ष के बाद लौट रहा हूं और उसे खबर
किए बिना यहां से चला गया था, बगैर कहे बिना। अब वह नाराज है, तो तुम मेरे साथ मत चलो, अन्यथा वह समझेगी, समझ लेगी कि मैंने उसको कुछ कहने का भी अवसर नहीं दिया। तेरे सामने बात नहीं करेगी, वह मान लेगी कि मुझे कुछ अवसर नहीं मिला कहने का। वह बहुत कुछ कहना चाहती होगी, उसे क्रोध कर लेने दो मेरे ऊपर। तुम कृपा करके इस बार मेरे साथ मत आना अंदर। आनंद मान गया। बुद्ध भीतर गए हैं। कमरे के अंदर यशोधरा वहां बैठी है, ज्वालामुखी बनी। वह फूट पड़ी है, वह रोने चिल्लाने लगी, बकने लगी। बुद्ध चुपचाप बैठे हैं, सुनते रहे। तो धीरे धीरे वह शांत हुई और तब वह समझी कि उस बीच बुद्ध एक शब्द भी नहीं बोले हैं। देखिए, मौन रहना कितनी अच्छी बात है। अगर बुद्ध कुछ बोलते तो वहां झगड़ा और बड़ा हो जाता, सुलझता नहीं। फिर और गुस्से से बुद्ध को और कुछ बोलती। बुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा है, शांत बैठा है चुपचाप, एक शब्द नहीं निकाला है उसने। फिर यशोधरा ने अपनी आंख पोंछी और बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध ने कहा कि मैं यह कहने आया हूं कि मुझे कुछ मिला है, मैंने कुछ जाना है, मैंने कुछ उपलब्ध किया है। अगर तुम शांत हो जाओ तो मैं तुम्हें वह संदेश, वह सत्य जो मुझे उपलब्ध हुआ है, वह मैं तुझे दे सकूं। मैं इतनी देर इसलिए रुका रहा कि तुम्हारा रेचर हो सके। जो 12 साल का लंबा समय तुमने बहुत घाव इकट्ठे किए होंगे, बहुत गुस्सा इकट्ठा किया होगा, बहुत क्रोध इकट्ठा किया होगा मेरे। और तुम्हारा क्रोध समझने योग्य है। मुझे इसकी प्रतीक्षा थी। उसका अर्थ है कि तुम अब भी मुझे प्रेम करती हो। लेकिन इस प्रेम के पार और भी एक प्रेम है। इस प्रेम के पार और भी एक प्रेम है, और उस प्रेम के कारण मैं तुम्हें कुछ कहने वापस आया हूं। देखिए, बुद्ध ने इतनी हाल उपेष्टा, इतने ध्यान प्रयोग किए, फिर जो बुद्ध को मिला है वह तुरंत देने को तैयार है, बिना कुछ ध्यान किए, बिना कुछ किए अपने पत्नी को। लेकिन यशोधरा उस प्रेम को नहीं समझ पाई, ना समझ सकी। इसे समझना कठिन है, क्योंकि यह इतना शांत है, यह प्रेम इतना शांत है कि अनुपस्थिति सा लगता है। जब मन विसर्जित होता है तो एक और प्रेम की घटना होती है। जब मन विसर्जित होता है तब और एक प्रेम की घटना होती है, लेकिन उस प्रेम का कोई विपरीत पक्ष नहीं है, विरोधी पक्ष नहीं है। जब मन विसर्जित होता है तब जो भी घटना घटती है उसका विपरीत पक्ष नहीं रह जाता, नहीं रहता। मन विसर्जित होता है तब। मन के साथ सदा उसका विपरीत पक्ष खड़ा रहता है। एक सिक्के के दो पहलू, और एक
मन पेंडुलम की तरह है, पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। मन हमेशा गतिमान रहता है, गति करता है।